गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हैप्पीनेस की क्लास में एक कहानी सुनेंगे। ठीक है, सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे और अपनी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो ये कहानी शुरू करने के पहले सबसे पहले हम सब माइंडफुलनेस करेंगे। ओके, तो सभी बच्चे बिल्कुल शांत होके बैठ जाएं। अपनी कमर को सीधी रखें और अपनी आंखें बंद करें। अगर आपको आंखें बंद करने में असहज लग रहा है तो आप अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ, नीचे की तरफ देख सकते हैं। अब बच्चे, आप अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देंगे। कुछ सांसें हल्की भी हो सकती हैं और कुछ भारी भी। अब आप अपनी कानों की तरफ ध्यान ले जाएंगे कि कौन सी आवाज़ बहुत दूर से आ रही है और कौन सी आवाज़ बिल्कुल पास से आ रही है। बिल्कुल धीरे धीरे अपनी सांस छोड़ेंगे। आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा। आप अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं और खोल के भी रख सकते हैं। ये प्रक्रिया हम 2 से 3 मिनट के लिए करेंगे। अगर आपको असहज महसूस हो रहा है तो आप अपने शोल्डर को, अपने कंधे को थोड़ा सा झुका भी सकते हैं। अब आप सभी रिलैक्स मोड में आ जाएं। रिलैक्स होके सीधे बैठें और हम सभी अब कहानी सुनेंगे। ओके बच्चों, तो सभी तैयार हो जाएं। आज हम कौन सी कहानी पढ़ेंगे हैप्पीनेस की क्लास में? कितनी ज़मीन। क्या पढ़ेंगे बेटा? कितनी ज़मीन। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से ये कहानी सुनेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी के घर किसी दिन एक मुसाफिर मेहमान आया। रात के समय बातों ही बातों में मुसाफिर ने कहा, यहाँ से कुछ दूर एक गांव है जहाँ पर ज़मीन इतनी सस्ती है कि मानो मुफ्त ही में मिलती हो। वहाँ हज़ारों एकड़ ज़मीन मिल सकती है, वह भी करीब करीब मुफ्त में। उस आदमी को लोभ जागा। लोभ मतलब बेटा होता है लालच, ठीक है, लालसा। उसके दूसरे दिन ही उस गांव की राह पकड़ी और जब पहुंचा तो उसने कहा कि मैं ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। गांव वालों ने कहा कि तुम जितना पैसा लाए हो रख दो। ज़मीन खरीदने का तरीका यह है कि कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम निकल पड़ना और शाम के सूरज के अस्त होने तक जितनी ज़मीन तुम घेर सको वो तुम्हारी होगी। अस्त मतलब डूबने तक, यानी जब सुबह सूरज निकलता है और फिर सूरज डूबने तक आपको चलते रहना है। तुम जितनी ज़मीन घेर सकते हो वो सब तुम्हारी होगी। ओके, आगे चलते हैं। वह आदमी रात भर सो न सका, योजनाएं बनाता रहा कि कितनी ज़मीन घेर लो। सुबह होते ही वह दौड़ पड़ा। उसने साथ अपनी रोटी पानी का भी इंतज़ाम कर लिया था, यह सोचकर कि रास्ते में यदि भूख प्यास लगे तो दौड़ते दौड़ते ही खा पी लूँगा। उसने सोचा था कि ठीक 12 बजे लौट आऊँगा ताकि सूरज डूबते डूबते वापस पहुँच जाऊँ। उसने दोपहर तक मीलों का सफ़र पूरा कर लिया। उसके मन में विचार आया कि दोपहर हो गई है और मुझे लौटना चाहिए, लेकिन सामने और उपजाऊ ज़मीन दिखाई दी और ये ख्याल आया कि थोड़ी सी और ज़मीन घेर लेता हूँ। ज़रा तेज़ी से दौड़ना पड़ेगा। लौटते समय उसने खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, क्योंकि रुकना पड़ेगा। रास्ते में उसने खाना भी फेंक दिया और पानी भी फेंक दिया, क्योंकि उनका वज़न भी ढोना पड़ा था। उसने कोट भी उतार दिया और टोपी को भी उतार दी। जितना हल्का हो सकता था हो गया।
दोपहर बीत गई पर लौटने का मन नहीं हुआ। तीसरा पहर हो गया, लौटना शुरू किया, परंतु अब उसके मन में घबराहट थी। सारी ताकत लगाई लेकिन अब वो थक चुका था। अब सूरज डूबने लगा था। वह गांव के करीब पहुंचने लगा था और उसे लोग दिखाई पड़ने लगे। गांव के लोग खड़े थे और आवाज़ दे रहे थे कि आ जाओ, आ जाओ। उसने दौड़ने में आखिर दम लगा दिया। सूरज डूबने लगा। इधर सूरज डूब रहा था, उधर वह गांव की तरफ भाग रहा था। सूरज डूबते डूबते वह आदमी गिर पड़ा। अभी सूरज की आखिरी कोर क्षितिज पर रह गई थी। वह किसी तरह अपने आप को गांव की ओर घसीटकर ले जाने का प्रयास कर रहा था, परंतु सूरज डूब गया और वह थक कर बेहोश हो गया। वहाँ मौजूद लोग हंसे और आपस में बातें करने लगे कि अब तक ऐसा एक भी आदमी नहीं आया जो यहाँ ज़मीन का मालिक बन पाया हो। तो बच्चों, आपने ये कहानी सुनी और आपने क्या सीखा इस कहानी से? कि जो ये आदमी था, इसके अंदर किस चीज़ की लालसा थी, क्यों लालच थी इसके अंदर? तो आप सभी बेटा एक वीडियो ऑडियो बना करके बताएंगे मुझे कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। क्या आप अपनी आवश्यकता से ज़्यादा पाने की लालसा की वजह से आपको कभी कोई नुकसान हुआ है? कैसे? तो आप मुझे ये वीडियो में ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजेंगे, क्योंकि जब कभी कोई लालच दिखाता है तो उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप वीडियो में ऑडियो में बनाकर मेरे पास भेजेंगे। दूसरा सवाल क्या है बेटा कि कौन कौन सी चीज़ें लोग अपनी आवश्यकता यानी ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा करते हैं। आपको एक सूची बनानी है, एक लिस्ट बनानी है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं बेटा कि जिन चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती, लालच में आकर बस वो स्टोर करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं सामान। तो क्या आप भी ऐसा कोई सामान जो आपको ज़रूरत न हो फिर भी आप इकट्ठा करते जा रहे हो, तो उसकी एक सूची बनाएंगे। तीसरा सवाल बेटा, आप भी कौन कौन सी चीज़ें अपनी ज़रूरत से अधिक एकत्रित करते हैं कक्षा में साझा करें। यानी आप अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे कि आपने कौन सा सामान ज़्यादा इकट्ठा किया है और कौन सा कम, जिसकी ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है बेटा, तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? आपको क्या कैसा होना चाहिए? लालची होना चाहिए, लालची होना चाहिए, अपने ज़िंदगी का ख्याल नहीं रखना चाहिए? कैसा होना चाहिए? हमें जीवन में कैसा इंसान बनना चाहिए? एक लालची, लोभी या कि एक अच्छा इंसान जिसके अंदर कोई लालच ना हो, कोई लोभ ना हो, कोई लालसा ना हो। तो बेटा आप सभी एक अच्छी सी वीडियो बनाकर मेरे पास भेजेंगे और ऑडियो भी। आपने इस कहानी से क्या सीखा? आज की हैप्पीनेस की क्लास में आज आपने क्या सीखा? इस कहानी से आपको क्या सबक मिला? आप सभी एक वीडियो ऑडियो बनाकर मुझसे साझा करेंगे और आप अपनी बात रखेंगे। ओके बेटा, बाय। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अपने अपने आइडियाज़ और विचार मेरे साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।